गुनहगार हो जाएंगे। वाह वाह, कलाम अल्लाह हो और बंदा गुनहगार हो। ये कौन से मौलवी लोग हैं और कौन सा दीन इन लोग का है कि एक बंदा जब अटक अटक कर कुरान को पढ़ता है तो उसको हर हरूफ पर 10 नेकी मिलती है, और वो जिद्दोजहद करता है, कोशिश करता है, तो उसको उसका कोशिश का अजर मिलता है। और जब वो कुरान को समझने की कोशिश करेगा तो अल्लाह उसको गुनहगार कर देगा। कलाम अल्लाह को समझने की कोशिश करे बंदा और अल्लाह उसको गुनाह कर देगा। जिस तरीके से मुकम्मल अदायगी बंदा नहीं कर पाता और उसको मुकम्मल करके फरिश्ते अल्लाह तक पहुंचाते हैं, उस तरीके से अगर कोई खतावार होगा तो फरिश्ते उसको मुकम्मल करके अल्लाह तक पहुंचाएंगे और उसकी ख्वाहिशात में इजाफा होगा। अल्लाह उसको किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल समझने की तौफीक अता फरमाएगा। एक छोटा सा बच्चा पूरा कुरान हिफ्ज कर ले जाता है। कोई किताब ऐसी नहीं है जिसे हिफ्ज किया जाए, क्यों ना 10 पेज ही कोई बातरतीब बाहरूफ नहीं याद कर सकता। ये सच्चा कलाम होने के नाते एक बच्चा भी इसे याद कर लेता है, जज़ाकुमुल्लाह खैर। एक बच्चा भी इसे याद कर लेता है, एक जवान भी याद कर लेता है, इसे एक बूढ़ा भी हिफ्ज कर लेता है। गैर मुस्लिम भी अगर ख्वाहिश पसंद हो तो इसे हिफ्ज भी कर सकता है, इसे समझ भी सकता है। तो जब हम इसको समझने के लिए जाएंगे, अपनी जुबान में पढ़ने के लिए जाएंगे, तो हम गुनहगार हो जाएंगे। गौर फिक्र करने वाली बात है कि एक मातबर आलिम ने इसको तर्जुमा किया और वही कह रहा है कि इसको पढ़ोगे अपनी जुबान में तो गुनहगार हो जाओगे। तो तुम आलिम हो कि नहीं हो, तुमने तर्जुमा कैसे किया? तुमने तर्जुमा किया तो तुमने इसका मतलब है कि सही तर्जुमा नहीं किया है। या तो तुम्हारा तर्जुमा पढ़ा जाएगा, या तो कुरान में अगर तर्जुमा सही तुमने किया है तो वो फिर तुम पकड़े जाओगे। दो में से एक बात तो है, या तो तुमने खुद तर्जुमे में बदमाशी की है या बदमाशी नहीं कर पाई है, अल्लाह ने तुम्हारी कलम को रोक लिया है, तो फिर तुम पकड़े जाओगे कि तुम क्या लोगों से कर रहे हो, क्या करवा रहे हो, वो हकीकत खुल के आ जाएगी। इसलिए हमें कहा जाता है कि नहीं नहीं, ये तो आलिम लोग ही समझ सकते हैं। जब आलिम ने तर्जुमा कर दिया तो फिर वो आलिम नहीं था, इसका मतलब भाई जितनी भी जमातें हैं सबके मातबर आलिमों के तर्जुमे फेमस हैं, और पढ़ने ना देना ये तो इस्लाम के तरफ से रिकॉर्ड बनने वाली बात है। तो बंदा जब कुरान पढ़ने जाएगा तो गुनहगार हो जाएगा। अच्छा, ये तीसरी सजा देखें हैं। कुरान मजीद के अराज की तीसरी सजा ये होगी, खुद कुरान मजीद उसे ऐसे लोगों के खिलाफ गवाही देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, यानी क़यामत के रोज कुरान मजीद तेरे हक में गवाही देगा या तेरे खिलाफ गवाही देगा। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। या तो अल्लाह ताला से वो लड़ाई करेगा कि ये मेरे बंदे हैं, इन्होंने मुझे कसरत से पढ़ा, इन्होंने इसको समझा, इन्होंने मेरे मुताबिक अपने अमल के किए, अल्लाह ताला इनकी खताओं को माफ़ कर दे। या तो वो ये लड़ाई करेगा, अल्लाह ताला हरगिज इसे माफ़ नहीं करना, ये तो मुझे ताकों में सजा के रखा हुआ था, ये तो मुझे चूमता था, ये तो मुझे चाटता था, ये तो मुझे तबीज बना के पैसा कमाता था, हरगिज इसे ना बकसना, ना माफ करना, इसे तो मुझे रोजी रोटी बना के रखा हुआ था, इसे तो मुझे ना तो पढ़ा, ना तो समझा, ना तो लोगों तक पहुंचाया। हरगिज नहीं, दो लड़ाई इसकी होगी, या तो बंदे के हक में होगी या तो उसके खिलाफ होगी। चौथी और आखिरी सजा यह होगी, उसे जहन्नम के शदीद तरीन अजाब में मुब्तला कर दिया जाएगा हमेशा। ये हमेशा की जिंदगी, यहाँ 40-50 साल की जिंदगी काटना बड़ा मुश्किल होता है। जहन्नम में हमेशा रहेगा बंदा, क्या गुजरेगी? जरा सा नासमझी, जरा सा नादानी की वजह से हम गफलत में मार खा जा रहे हैं। गौर फिक्र करें कि हम दुनिया में किस मकसद से आए। अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का जिम्मा लिया है। अल्लाह ताला रिज़्क़ का जिम्मा लिया हुआ है। जब तक तुम अपने रिज़्क़ का आखिरी लुकमा भी नहीं खा लोगे, तुम्हें मैं दुनिया से नहीं उठाऊंगा।
मतलब दुनिया में रिजक हमारा मुकर्रर है, अब वो आधी रोटी है, 4 रोटी है, बिरयानी है, जो कुछ भी है वो तो लिखा जा चुका है। तो जो हमारी किस्मत मुकर्रर है, हमारे किस्मत में रिजक है, हमें उसकी गौर फिक्र ही नहीं करनी है। लेकिन मगफरत की अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी नहीं ली है कि तुम लौट कर जब दुनिया से वापस आओगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तो दुनिया में हमें रिजक तलाशना है या मगफरत? दुनिया में हमें रिजक की फिक्र करनी ही नहीं है, हमें गौर फिक्र वो हो कि हमारी आखिरत बेहतर हो, बैतुस्सलाम के हम हकदार हो। आइए सूरह फातिहा पर रोशनी डालते हैं। जी, हजरत अबी बिन कौब रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, सूरह फातिहा जैसी सूरत ना तो तौरात में नाजिल की गई, ना अंजील में, ना जबूर में। ये 7 आयतें हैं जो बार बार पढ़ी जाती हैं और यही कुरान अजीम है। सूरह फातिहा को कुरान अजीम भी कहा गया है क्योंकि इसको बार बार, इसके बगैर तो नमाज़ नहीं होती और हर सूरे में ये दोहराई जाती है और इसकी काफ़ी कुल फजीलत है। तो इसे कुरान अजीम है जो मुझे दिया गया है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। जी, इसे इसके कुछ सूरह फातिहा के मुख्तलिफ नाम हैं, जैसे उम्मुल कुरान। उम्मुल कुरान यानी यहाँ से आगाज भी होता है कुरान का और इसमें वो सब कुछ है। इन 7 आयतों में पूरा निचोड़ है पूरे कुरान का, तो इसलिए इसको उम्मुल कुरान भी कहा गया है। सब ये मसानी जो नमाज में बार बार पढ़ी जाती है, कुरान अजीम। सूरा अल-हम्द, सूरा अल-शुक्र। अल्हम्दु मतलब है कि आधी तो इस कुरान में अल्लाह की तारीफ है और आधी बंदा अपने लिए दुआएं करता है। और कुरान मजीद का पूरा निचोड़ सूरह फातिहा है। ये 7 आयतों में जो आपको मिलेगा वो पूरे कुरान में मिलेगा। इसलिए इसका मुकाम और मर्तबा लोग समझ ना पाए, हम इसको क्यों ना नियाज फातिहा में ले जाएं। इस सूरे को समझ ना सके, उसका मुकाम और मर्तबा ये बदल दें, टर्निंग पॉइंट नहीं है। एक भाई की दर्स सुन रहा था, भाई ने बड़ा अच्छा जुमला बोला। जुमले अच्छे तो होते हैं लेकिन वो दीन इस्लाम के नहीं होते हैं। बातें खूबसूरत तो होती हैं लेकिन हक की नहीं होती है। भाई ने कहा कि 7 आयतों की सूरह फातिहा जिसमें पूरे कुरान का निचोड़ है, तो सूरह फातिहा से कुरान खुलता है। इतनी अजीम सूरह, जब सूरह फातिहा है तो हम फातिहा नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ने से क्या मतलब है? मतलब फातिहा करना हम नहीं छोड़ेंगे। भाई इस कुरान में फातिहा की नसीहत तो आई नहीं है। आपने खूबसूरत तो बात कही लेकिन टर्निंग पॉइंट बना दिया कि ये सूरह फातिहा को हम हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे। ना छोड़ें, लेकिन जब अल्लाह छुड़वाएगा तब पता चलेगा। जी, सूरह फातिहा हर नमाज की हर रकात में पढ़ना जाना वाजिब है। ये है हदीस बुखारी की 5006 हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, सलाम अलैहि वबरकातुहू, अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने नमाज अपने और अपने बंदों के दरमियान आधी आधी तकसीम कर दी है। नमाज दुआ है और दुआ में नमाज में सूरह फातिहा लाजमी है और सूरह फातिहा को अल्लाह ताला ने आधी आधी तकसीम कर दिया है अपने और अपने बंदे के लिए। मैंने नमाज अपने और अपने बंदे के दरमियान आधी आधी तकसीम कर दी है, लिहाजा मेरा बंदा जो सवाल करेगा उसे मिलेगा। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह